हेलो बच्चों, आप लोगों का जवाहर नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आप लोगों के लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूँ। वो टॉपिक ये है क्योंकि हर एक बच्चे के दिमाग में जो बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 रिजल्ट में उसका नाम नहीं आया, वो हर एक बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि सर वेटिंग लिस्ट कब आएगी, किसका नाम आएगा, कब तक आएगी। बच्चों, ये 3 प्रश्न जो हैं हर एक बच्चे के मन के अंदर चल रहे होंगे। इसीलिए मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय का ये वाला वीडियो बनाने की कोशिश की कि जिससे बच्चों को रिलैक्स मिले और बच्चों को पता चल जाए कि उन्हें अब क्या करना होगा। अच्छा बच्चों, एक चीज़ मुझे बताइए कि जो भी वीडियो मैं डालता हूँ वो वीडियो आप पूरा देखते ही नहीं हैं। आखिरकार क्या गड़बड़ हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, और मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोग अब क्या करना चाहते हैं या आप लोग क्या अब देखना चाहते हैं। बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि मैं कल से अब जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 2024 के पढ़ाने वाले वीडियो डालूंगा। बच्चों, पढ़ाने वाले वीडियो इसलिए डालूंगा क्योंकि अब 2024 में जो कक्षा 6 के बच्चे हैं वो प्रिपरेशन अपनी कर रहे हैं और उसमें जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें लगातार मैं वीडियो डालूंगा जिससे उनका फायदा हो और उनको लगे कि नहीं, अब मेरी तैयारी में कुछ फायदा हुआ है या फिर कुछ प्रोग्रेस हुई है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं सीधे टॉपिक पर चलता हूँ। मैंने थंबनेल भी ऐसे ही लगाया है। थंबनेल में मैंने लिखा है वेटिंग लिस्ट क्वेश्चन मार्क, किसका नाम आएगा क्वेश्चन मार्क, कब तक आएगी क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों, वेटिंग लिस्ट की बात करते हैं कि सबसे पहले वेटिंग लिस्ट कब आएगी। तो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय की जो वेटिंग लिस्ट है वो कब आती है? वो तब आती है जब आपके जवाहर नवोदय विद्यालय जिस रीजन से आपने फॉर्म भरा होगा, आपको ये पता है कि हर साल जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में 80 सीट के लिए एडमिशन लेता है। मान लेते हैं कि उसने जो अभी 80 सीट के लिए जो एडमिशन लेना था, उसने एक जो है मेरिट लिस्ट जो है बच्चों उसने क्या किया है, रिलीज कर दी है। अब उस मेरिट लिस्ट को रिलीज करने के बाद अब वो क्या करेगा, एडमिशन लेगा ना एडमिशन। जब वो एडमिशन लेगा तो एडमिशन लेगा तो वो एडमिशन में अभी उसने जो एडमिशन लिया है उसने कांग्रेचुलेशंस है ना, यू आर सिलेक्टेड इन मेन लिस्ट, ये ऐसा लिख के आ रहा है रिजल्ट में। और कुछ बच्चों में लिख के आ रहा सॉरी यू डू नॉट कंसीडर्ड इन मेन लिस्ट। तो ये लिख के आ रहा, तो जिसमें लिख के आ रहा सिलेक्ट है बच्चा तो उसमें एडमिशन हो चुका है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है वो फोन भी लोगों के घरों में जाने लगे हैं, बच्चों के घरों में जाने लगे हैं। और जिन बच्चों के घरों में फोन अभी नहीं गए हैं, 1 जुलाई से उनके घरों में भी फोन जाएंगे, वो बच्चे परेशान ना हो। तो देखिए, एडमिशन हो गया, एडमिशन के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेंगे। अब इसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि 3 चीजें होंगी। सबसे पहले एक चीज होगी, एक बच्चे होंगे जो रिपीटर होंगे, ठीक है ना, जिन्होंने रिपीट किया होगा। दूसरा, कुछ बच्चे होंगे जिनकी इंफॉर्मेशन गलत होगी, इंफॉर्मेशन रॉन्ग होगी। क्या होगी? इंफॉर्मेशन रॉन्ग होगी। रॉन्ग का मतलब क्या? रॉन्ग का मतलब ये बच्चों, कुछ बच्चों ने जब प्रवेश परीक्षा का फॉर्म भरा तो उस समय उन्होंने जो भी उसमें इंफॉर्मेशन दी है और वो इंफॉर्मेशन हूबहू सेम उनको अपने आधार कार्ड, अपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, हेडमास्टर के द्वारा बनाए गए प्रमाण पत्र, इन सब में हूबहू सेम वही जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जवाहर नवोदय विद्यालय के जो टीचर है वो एक एक चीज चेक करते हैं। यदि आपके प्रीवियस फॉर्म होगा उसमें जो यदि आधार कार्ड का नंबर लिखा है वही आधार कार्ड का नंबर आपका उसमें लिखा होना चाहिए, जो आपका आधार कार्ड नंबर ओरिजिनल है। तो ऐसे इंफॉर्मेशन चेक होगी और इंफॉर्मेशन रॉन्ग होगी तो क्या होगा, सीट वैकेंट होगी, सीट वैकेंट होगी। और सीट वैकेंट होगी तभी वेटिंग लिस्ट आएगी, तभी वेटिंग लिस्ट आएगी। तो रिपीटर होंगे तब वेटिंग लिस्ट आएगी, इंफॉर्मेशन रॉन्ग होगी तो वेटिंग लिस्ट आएगी। और क्या फिर कुछ बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे जेएनवी में एडमिशन नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों बच्चों? जवाहर नवोदय विद्यालय का जब बच्चे फॉर्म भरते हैं तो साथ में सैनिक स्कूल का भी फॉर्म भरते हैं और विद्या ज्ञान का भी फॉर्म भरते हैं। कुछ बच्चों का विद्या ज्ञान में रिजल्ट भी आ चुका है, बच्चों का एडमिशन भी हो गया विद्या ज्ञान में। तो जब बहुत सारे बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय का उन्होंने तो एग्जाम भी नहीं दे पाए,
और सैनिक स्कूल में चूंकि कुछ बच्चे चले गए तो जवाहर नवोदय विद्यालय का उनको नहीं इंटरेस्ट था, वो सैनिक स्कूल में चले गए, तो फिर यहाँ पर सीटें क्या होंगी, वैकेंट होंगी। इन 3 तरीकों से सीटें वैकेंट होती हैं। और जब 3 तरीकों से सीटें वैकेंट हुई, मान लेते 80 सीट हैं और उसमें से मान लेते 10 सीट क्या हुई, वैकेंट हो गई, मतलब ये सीटें खाली पड़ी हैं, तब जवाहर नवोदय विद्यालय क्या करेगा, रिजल्ट निकालेगा। ठीक है बच्चों, तब जवाहर नवोदय विद्यालय क्या करेगा, रिजल्ट निकालेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो यही प्रोसेस होता है, तब सीट वैकेंट होती है, और सीट जब वैकेंट होती है तब वेटिंग लिस्ट निकलती है। तो पहले प्रश्न का आपको जवाब मिल गया होगा। फिर लिखा है किसका नाम आएगा, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसका नाम आएगा, चलिए मैं बताता हूँ नाम किसका आएगा। देखिए एक चीज आपको बता दूं कि जब 80 सीट के लिए एडमिशन जवाहर नवोदय विद्यालय लेता है, तो उसमें वो एक इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन पे लिख के देता है कि हर बच्चे को, यानी एवरी स्टूडेंट 40% मार्क्स पास्ड इन ईच सब्जेक्ट। बच्चों इन ईच सब्जेक्ट, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, जब आपका जब मेंटल एबिलिटी का एग्जाम हुआ, मैथ्स का एग्जाम हुआ और हिंदी का एग्जाम हुआ, तो आपको पता है इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 40, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं। ये जो ये क्वेश्चन है, ये मार्क्स हैं, ये 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं ना बच्चों, और 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं, ये 20 क्वेश्चन 25 मार्क्स के होते हैं। तो कहने का मतलब है कि 50 क्वेश्चन का 40%, यानी 50 का 40% कितना होगा, तो देखिए 50 का 40%, 50 का हमको 40% निकालना है, तो 20 नंबर पासिंग मार्क है, पासिंग, यानी 20 नंबर में क्या है बच्चों, पासिंग मार्क है, पासिंग है 20 नंबर। और इसका ले लेते हैं 20 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन सॉरी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है, तो 20 का 25%, 20 क्वेश्चन है ना बच्चों, उसका 25% कितना होगा, 25 24 को 5, तो 5 इसमें और 5 इसमें, यानी ये 100 नंबर का टोटल पेपर था, 80 क्वेश्चन थे, और 20 5 25, 25 5 30, ये 30 नंबर मिनिमम होता है, 30 नंबर मिनिमम मतलब पासिंग मार्क्स है, 30 क्वेश्चन 30 मतलब क्वेश्चन पास होने चाहिए। ठीक है ना बच्चों, तो ये होता है, लेकिन होता क्या है इसका उल्टा, जैसे मान लेते हैं कि आपके 80 नंबर आए, 80 नंबर आए, ठीक है ना, और आप ना मैथ्स में बच्चों 40% मार्क्स नहीं ला पाए, 40% मार्क्स नहीं ला पाए, तो बच्चों होगा क्या, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में नाम नहीं आएगा। इसी तरह से आपने क्या किया, रीजनिंग में यानी मेंटल एबिलिटी में 40% मार्क्स लाने थे, आप नहीं लाए, और आपके नंबर है 92, यहाँ मान लेते हैं आपके नंबर 92 नंबर आए, आपके 92 नंबर आए, और मैथ्स में आपके 40% नहीं आए, या मेंटल एबिलिटी में भी नहीं आए, ठीक है ना, मैथ्स में आए, हिंदी में 40% है, 40% ऊपर है, पर मेंटल एबिलिटी में 40% मार्क्स नहीं ला पाए आप, तो आप 92 नंबर भी लिए बैठे हो, फिर भी आपका नाम नहीं आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तीसरी बात आती कब तक आएगा, तो बच्चों जवाहर नवोदय विद्यालय अभी तो एडमिशन की प्रक्रिया चलेगी, एडमिशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर उसके बाद जब देखे जाएंगे हर एक रीजन में कितनी सीटें खाली हैं, और उसके बाद फिर वो सीटों का ब्यौरा भेजा जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय हेड ऑफिस में। फिर एक चीज और है कि उसके बाद फिर जो वेटिंग लिस्ट आती है वो सीधे उस रीजन में भेज दी जाती है, उस जिले के जेएनवी में भेज दी जाती है, और फिर उसके बाद बच्चों के पास फोन जाता है। ठीक है ना, ये जो वेटिंग लिस्ट है ऑनलाइन रिलीज नहीं होती, वेटिंग लिस्ट ऑनलाइन रिलीज बच्चों नहीं होती। जो भी यूट्यूबर आपको वीडियो बना के ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि वेटिंग लिस्ट आ गई है या आ रही है, वो सब की सब फेक है बच्चों। मेरे चैनल पर आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही रखता हूं। जय हिंद।